कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हमें बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी तरफ से जी रमज़ान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज ही मेरा पहला व्लॉग है रमज़ान के बाद। तो बस ये सुबह सुबह का टाइम था, समझ लें कि सहरी से कुछ देर आधा घंटा पहले का 3:30 बज रहे थे इस टाइम। और क्या ये गज़ब का जो है ना पुरसौस सा माहौल था। हर मस्जिद जो इर्द गिर्द की तमाम मस्जिदों से हर जगह से नातों की आवाज़ें आ रही थी और एक अजीब सी गहमा गहमी थी। दुकानें आसपास की खुली नहीं थी और आम रूटीन से हटकर पता लग रहा था कि भाई रमज़ान है। कोई मतलब काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सब देख के। तो उसके बाद तकरीबन ये जो है 12 बजे का टाइम था। हाजिक स्कूल से आ गया था, उसको मैं नाश्ता दे के बाहर आई हूँ। और रात को सोते सोते जो मैंने कपड़े फैलाए थे वो अब तकरीबन सारे ही सूख चुके थे। बस इनको मैं जल्दी जल्दी से समेटूँगी और अपनी जगह पे पहुँचाऊँगी। रमज़ानों से पहले तो ये सूरत हाल थी कि 2-3 दिन लाइट ने इतना तंग किया है। शायद वो रमज़ानों के लिए स्टॉक जमा कर रहे थे या क्या चक्कर है, मतलब कि इतने कपड़े धोने वाले थे इन दोनों के। तो अब जाके जो है ना, मतलब 2 चक्करों में मैंने धोए तो ये कंप्लीट हो गए हैं। तो बस अब इनको मैंने समेटा है। तो मैं ये ना जो ऊपर अलमारी के ऊपर वाला ड्रॉ है ना, ये मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं इसको सेट करूँगी। करना पता मैंने इसमें क्या है, इसमें मैंने पार्टीशन बनाने हैं 2। एक जगह पे मैंने इनकी बनियानें रखनी है सारी और एक जगह पे हाजिक की। होता ये है कि मैं रखती अलग-अलग हूँ लेकिन वो एट द एंड मिक्स हो जाती हैं और मिलती इन दोनों में से किसी को नहीं है। तो मुझे ही आकर ढूंढनी पड़ती हैं। तो मैंने नीचे वाले जो बड़े दराज है ना, उनका तो पार्टीशन इस तरह बनाया है, मतलब कि गत्ते काट काट के ना अलग अलग रखे हैं कि ये शॉर्ट का हिस्सा है और इधर शर्ट्स आ जाएंगी, इधर हाजिक के नाइट सूट्स आ जाएंगे। तो बस ये जो दराज है ना, इसका मैं इस तरह गत्तों की मदद से ना पार्टीशन बना लूँगी। 3 मैं इसके पार्ट्स कर लूँगी। वैसे तो आप कोई अच्छी सी बास्केट्स ला के भी रख सकते हैं, लेकिन क्यों वही ख़र्चा करें जब आराम है, मुफ्त में काम हो रहा है। तो ये आराम से गत्ते घर में खाली खूली पड़े होते हैं। बस इनको आप काट के अपनी अलमारी के साइज़ का अच्छा सा साफ़ करके अलमारी में इस तरह पार्टीशन बना लें। तो एक तरफ इनकी सारी बनियानें आ गई थी, एक तरफ हाजिक की, और एक तरफ हाजिक का बेल्ट और अंडरवेयर वगैरह जो वो स्कूल चीज़ में गोइंग में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, वो आ गई थी। तो बहुत अच्छे से ना ये होपफुली मुझे लगता है कि अब जो है मैसी नहीं होगा, ये दराज और आराम से काम हो जाएगा। तो बस ये जो तीनों चीज़ें, ये देखें 3 पार्ट बहुत अच्छे से ना इतने छोटे से दराज के बन गए थे। उसके बाद जी मैं नीचे आई थी, मुझे कुछ सामान लेने जाना था और जाते जाते मेरी डाइनिंग टेबल पर नज़र पड़ गई। तो रमज़ान का पहला तोहफ़ा ना इनको रिसीव हुआ था इनके किसी दोस्त की तरफ से। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जिसमें इनको तो मैंने किया साइड पे कि आके देखूंगी। और हम पहुंचे मार्ट। रमज़ान की हमने ग्रॉसरी की नहीं हुई थी। तो वो पता बस मेरे साथ क्या रहा है कि पिछली 2 ग्रॉसरी से मतलब 2 महीनों से आप सोच देख लें कि मैं ना एक अलमुनियम फॉइल जो होती है ना वो ढूंढ रही हूँ, पर स्टैंडर्ड साइज़ की मिल तो जाती हैं लेकिन वो इतनी लंबी होती हैं और मुझे लगता है वो जो ज़्यादा लेंथ वाली होती है ना वो मतलब कि वेस्ट होती हैं। उसका आधा हिस्सा इस्तेमाल होता है और आधा जो है ना वेस्ट हो जाता है। तो वो 2 महीने से ऐसा हो रहा है कि स्टॉक में बड़ी वाली तो है पर छोटी आती ही नहीं है। तो इस बार भी मुझे मायूसी का ही सामना करना पड़ा। दूसरी बार मसा जो है ना मेरा शैम्पू मिला है। आखिरी पीस था, शायद मेरे लिए ही पड़ा हुआ था, तो मैंने फ़ौरन से उठा लिया। इस टाइम बस जो मेन हमारी मंथली ग्रॉसरी थी और रमज़ान की वो सारी हम लिख के ले आए थे, वो करनी थी। कुछ हम पहुँचे भी दोपहर का टाइम था और रमज़ान थे तो रश इंतहाई कम था। अक्सर रमज़ानों में रूटीन हमारी भी या लोगों की यही होती है कि रोज़े के बाद लोग जो है ना बाहर निकलना पसंद करते हैं। तो लेकिन हमने इस वजह से ये वाला टाइम चूज़ किया कि ये जो 2 छोटे किटके हैं ना, इन्होंने घर पे भी सुकून से बैठना नहीं था क्योंकि अभी इनकी नींद का टाइम तो था नहीं। तो इस टाइम को हमने कहा चलें इस तरह इस्तेमाल कर लें। और इफ्तारी के बाद और बहुत से छोटे छोटे काम होते हैं जो करने वाले होते हैं। सबसे बड़ा काम तो जो होता है वो होता है हाजिक को पढ़ाना, क्योंकि अगर ये इफ्तारी के फ़ौरन बाद ना पढ़े तो ये खेल खेल के रात तक इतना थक जाता है ना कि फिर इसको कुछ समझ नहीं आता और उल्टा ये रोना शुरू कर देता है थक के। तो बस इफ्तारी के फ़ौरन बाद ना मेरा एक ही जो है मोटो होता है कि मैं इसको ना लेके साइड पे बैठ जाऊँ और ये इसका सबक एक बार ना स्कूल का कंप्लीट हो जाए, होमवर्क, उसके बाद जो मर्ज़ी ये करता रहे। तो जो कुछ ग्रॉसरी थी, जो ऊपर का सामान था, वो मैं ऊपर ले आई थी और मेन चीज़ें मैंने नीचे छोड़ दी थी क्योंकि फ्रिज नीचे और ज़्यादा जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो नीचे ही, जाहिर सी बात है फ्रिज में स्टॉक होती हैं। ऊपर का जो मेन जैसे साबुन, चने और ये छोटी मोटी जो चीज़ें थी ना, ये मैं ले आई थी क्योंकि आजकल थे रमज़ान और लगे हाथों ना मैंने एक डिश भी मुझे बेग मार्ट से पसंद आई थी, मैंने उठा ली। अच्छा, मार्ट जाने का ना ये बड़ा नुकसान है कि आप लिस्ट तो छोटी बना के जाते हो लेकिन जब आप वापस आते हो ना तो आपके पास वाफर मकदार में चीज़ें होती हैं। चलते फिरते कोई ना कोई चीज़ आपको पसंद आ जाती है और क्रॉकरी तो नो डाउट इतनी मज़ेदार होती है ना कि दिल चाहता है कि सारी ले लो। बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है।
फिर भी ना चाहते हुए ना मैंने एक ट्रे ले ही ली थी, मतलब बग़ैर ज़रूरत के। तो उसके बाद जी मैं इस बार लाई थी एवरीडे। वैसे मेरा तो इरादा नहीं था, लेकिन ये काफ़ी 1-2 बार से इंसिस्ट कर रहे थे कि अगर डेयरी के दूध के साथ एवरीडे भी मिलाया जाए तो चाय ज़्यादा अच्छी बनती है। होता पता क्या है कि ये मतलब कि जो एक पैकेट है ना, इसको आपने 1 महीने में इस्तेमाल करना होता है। तो ऊपर हमारे घर में सिर्फ चाय पीने वाले एक है, मैं चाय पीती नहीं हूँ, इन्होंने चाय पीनी होती है, तो ये पूरा पैकेट ना इस्तेमाल होता नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट होता है ना, फिर काफ़ी ज़्यादा मुझे अफ़सोस होता है। तो इस वजह से अब मैंने सोचा है कि जितना इस्तेमाल होगा ठीक है, मैंने इंतज़ार नहीं करना पूरे महीने का। जो रिमेनिंग होगा उसकी कोई ना कोई अच्छी सी ना डिज़र्ट बना लेंगे, ताकि ये अच्छा सा इस्तेमाल हो जाए। वैसे भी सूखे दूध के बहुत सारे मीठे ना आराम से बन जाते हैं। तो इस वजह से मैं जो हूँ आमादा हो गई हूँ कि चलो मैं एवरीडे ले लेती हूँ। तो जो चीज़ें थी मैंने उसे रिफ़िल करके रख दिया है, मतलब कि जो रिफ़िल करने वाली थी, और बाकी जो और ग्रॉसरी है ना, इसको भी मैं सारा समेट लूँगी। इस टाइम तक एक फ़ायदा ये हुआ था कि हाज़िर को स्कूल से आके थका तो हुआ था, तो अपने पापा साथ लेट के सो गया, और मिन्हा को मैंने दे दिया था फीडर, तो वो भी आराम से लेटी हुई है। उसके बाद जी आज जो मैं आपके साथ रमज़ान में इफ्तार में या कह लें 2 मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो शेयर करने लगी हैं, वो हैं, सबसे पहली तो है शामी क्लब सैंडविचेस। शामी कबाब के आप डिफरेंट टाइप के सैंडविचेस बना सकते हैं। तो सिंपल वाले तो आपने सब बनाए होंगे, ये ज़रा ट्राई कर लीजिएगा। ये थोड़े क्लब स्टाइल के हैं, जिस तरह के हम क्लब सैंडविचेस खाते हैं। मज़ा आ जाएगा आपको सर्विंग में भी और बनाने में भी। तो बस जिसके लिए मैंने 3 अदद कबाबों को ना अंडा लगा के फ्राई कर लिया। आपने कहना है कि 3 कबाब इतने सारे लोगों के लिए, तो होता ये है कि इन 3 कबाबों से ना 6 माशाल्लाह से अच्छे से सैंडविचेस बन जाएंगे। और रमज़ान में ना ज़्यादा चीज़ें खाई नहीं जाती। रोज़े में तो लग रहा होता है कि भाई सब कुछ बना लो, सब कुछ ही खा लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। तो दूसरा ये भी है कि 2 चीज़ें बन रही थी, तो हमारे घर में पूरी चीज़ खाई जाती है। और बाकी जो है ना वेस्ट करने से बचाने के लिए 3 सैंडविचेस इनफ थे, और आराम से सबको पूरे आ गए थे। तो बाकी जो रिमेनिंग एग था ना, जिसमें मैंने जो है कबाबों को तला था, उसके अंदर नमक और काली मिर्च डाल के ना मैंने उस अंडे को भी कर लिया है फ्राई, मतलब कि उसका बना लिया है ऑमलेट। तो अंडे का ऑमलेट बना के मैंने साइड पे रखा है। उसके बाद हम जो सेकंड डिश है ना, उसकी तरफ आ जाते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया है कि जो बीन्स होते हैं ना, काला लोबिया जैसे कहते हैं, उसे बॉयल कर लिया, और दूसरे ये जो चने होते हैं हरे वाले, क्या कहते हैं इसे, होले, इनको बॉयल कर लिया है। इसके अंदर मैं एक अदर जो है टमाटर डालूँगी क्यूब्स करके, एक प्याज छोटे बारीक जिस तरह हम चाट में डालते हैं उस तरह, या एक हरी मिर्च जो है बारीक काटी हुई, और हरा धनिया पुदीना बारीक काट के डाल दूँगी। आपने वाइट चनों की और काले चनों की मतलब कि चाट तो बहुत सारे लोगों को खिलाई भी होगी, खाई भी होगी। तो आजकल जी चल रहे हैं ये ग्रीन चले, मतलब कि आजकल सीज़न है, तो ये खिलाइएगा और ज़रूर सबको पसंद आएगी। थोड़ी डिफरेंट भी हो जाएगी और आपको भी मज़ा आएगा बनाने में। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम रख देंगे साइड में। दूसरी तरफ जो इसका सॉस है ना, उसकी प्रिपरेशन की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप इमली का पल्प लिया है। आधा घंटा पहले मैंने इमली भिगोई थी, तो उसका गाढ़ा सा पल्प बन गया था, वो मैंने लिया है। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर जो टोमेटो केचप होता है ना, वो डाला है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाल लिया है नमक। 1 भर के टीस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी चाट मसाला, और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। बस ये 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स से इसका मज़ेदार सा सॉस तैयार हो जाएगा। इसको करना है अच्छा सा मिक्स, और इसको फिर हमने चाट के जो हमने मिक्स किए हुए सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना, उनमें डाल देना है। और ये बहुत मज़ेदार सी सॉसी सी आपकी जो चाट जो है ना तैयार हो जाएगी। उसके बाद ही मुझसे थोड़ी सी ना इधर मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हुई कि मैंने जो सॉस बनाया था ना, नीचे जो वाइट और ग्रीन सा नज़र आ रहा है, इसको शायद मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, या वीडियो क्लिप मुझसे ना डिलीट हो गया। बहरहाल अब मुझे मिल नहीं रहा। तो इसके लिए पता मैंने क्या लिया था, दही के अंदर मैंने 1 अदद हरी मिर्च डाली थी, थोड़ा सा धनिया और पुदीना डाल के उसको ग्राइंड कर लिया था, और फिर इसके अंदर 1 चम्मच भर के मायोनीज़ डाला था। वो थिक सी सॉस बन गई थी। इसको सबसे पहले ब्रेड के मैंने एक हिस्से पे लगाया, मतलब एक स्लाइस पे लगाया, उसके अंदर प्याज और टमाटर रखे, ऊपर मैंने ब्रेड के दूसरा स्लाइस रखा है, उसके ऊपर केचप लगाया है, फिर अपना कबाब रखा है, और जो ऑमलेट बनाया था वो रखा है, और सबसे ऊपर वाले स्लाइस पे वही जो वाइट सॉस मैंने बनाई थी मायोनीज़ और दही की, वो लगाई है। तो ये देखें कलरफुल सा बड़े मज़ेदार सा हमारा जो है ना शामी कबाब के सैंडविचेस हो गए हैं तैयार। अगर खीरा हो तो ज़रूर दरमियान में रखिएगा, मेरे पास नहीं था, तो बहुत अच्छा सा उसका भी ना कलर आ जाएगा ग्रीन सा।
तो ये देखें हमारा बड़ा मज़ेदार सा डबल स्टोरी सैंडविच भी तैयार है। ये एक सैंडविच एक बंदे के लिए इनफ होता है। और स्टार्ट तो मैंने पहले आपको दिखा दी, तो बहुत अच्छी सी ये दोनों रेसिपीज़ हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।